नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप दुर्भाग्य से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपके भाग्य में तो कुछ मिलता ही नहीं है, सिर्फ दुख है, पीड़ा है, अशांति है, क्लेश है, हर चीज़ बुरी जा रही है, तो एक काम कीजिए, सेवा को अपने जीवन का आधार बना लीजिए, सेवा भावी हो जाइए और आप पाएंगे कि दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटे में कटने लगी। तो अब आप बोलेंगे कि सेवा कैसे करें, सेवा किसे कहा गया है? देखिए, ये जो अस्तित्व है ना, ये पूरा जो सृष्टि है, इसको ठीक करने में अगर आप अपना योगदान दे रहे हैं तो वो सेवा है। सिंपल, वही पूजा है। परमात्मा इस पूरे अस्तित्व की समग्र व्यवस्था का नाम है। समग्र अस्तित्व का नाम परमात्मा है। तो अगर आप इस अस्तित्व में, इस प्रकृति में, इस सृष्टि में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा बो रहे हैं, कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो ये निश्चित मानिए कि आप अपनी दोषों को, दुर्गुणों को, पीड़ाओं को, दुर्भाग्य को नाश कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के पात्र बन रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए पूरा अस्तित्व एक घर है, बड़ा बंगला है और उस बंगले का मालिक है परमात्मा। अब आप इस बंगले की साफ सफाई कर रहे हैं, इसके मेंटेनेंस का ध्यान रख रहे हैं, तो क्या वो मालिक आपको पारिश्रमिक नहीं देगा? क्या समय समय पर आपकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखेगा? क्या वो ये नहीं देखेगा कि आपको दुख, कष्ट, पीड़ा ना हो, आपकी बराबर देख रेख हो, ताकि ये जो बंगला है ये ठीक तरह से देखा जा सके, यानी इसका मेंटेनेंस सही तरीके से चल सके? एक सामान्य सा व्यक्ति जब ऐसा सोच सकता है तो परम दयालु परमात्मा क्यों नहीं सोचेगा? वो तो एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा आपके बारे में सोचेगा। हम क्या सोचते हैं कि हम परमात्मा की सिर्फ मालाएं कर लेंगे, नाम ले लेंगे और सेवा विभाग को छोड़ेंगे। बस अपना हो जाए, एक कमरे में बैठ के माला करते रहो, 2-3 घंटे माला कर लिया, किसी धर्म स्थल की यात्रा कर ली और भगवान का नाम ले लिया और बस भगवान इसमें खुश हो जाएगा। नहीं, इसमें खुश नहीं होगा। परमात्मा को अगर चापलूसी ही पसंद होती तो आपको ये शरीर नहीं देता। सूक्ष्म जगत में बैठ के आप चापलूसी कर रहे होते, बिना शरीर के भी चापलूसी कर रहे होते। शरीर मिला है तो इसलिए मिला है कि आप अपना भी भला कर लें और किसी के भले में सहयोगी भी हो जाए। अब वही बंगले वाले मालिक का उदाहरण हम ले लें। अब वो बंगले वाले मालिक के घर में आप बंगले की साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, कोई मेंटेनेंस वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उसकी तारीफ़ें किए जा रहे हैं कि अरे मालिक आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो कितने बढ़िया हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है। बस आप दिए जा रहे हैं, बस बैठ के उसकी तारीफ़ें किए जा रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं किए जा रहे। तो एक आध दिन हो सकता है वो तारीफ़ को पसंद भी कर ले, लेकिन उसके बाद आपको वो काम से निकाल देगा, आपकी तरफ से मुंह मोड़ लेगा, बोलेगा तू बातें बड़ी बड़ी करता है, तेरा सिर्फ मुंह चलता है, तेरे हाथ पैर नहीं चलते, तेरे से काम नहीं होता, तू मेरे कोई काम का नहीं, निकल जा भाई। ऐसा ही परमात्मा का है। आप नाम लीजिए, मालाएं कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ परमार्थ का अंश अर्थात सेवा का अंश भी जुड़ा होना चाहिए। और सेवा का मतलब सिर्फ मनुष्यों की सेवा नहीं है, सिर्फ किसी इंसान की सेवा नहीं है, बल्कि हर एक जीव, हर एक चीज़ जो इस जगत में है, जो चेतना को धारण किए हुए, उन सब का संरक्षण, उन सब की उन्नति में योगदान सेवा है। अगर कहीं पर्यावरण की हानि हो रही है तो उस हानि को रोकना सेवा है। किसी पर अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार को रोकना सेवा है। कोई व्यक्ति बीमार है, आसक्त है, उसकी सहायता करना सेवा है। पेड़ों को कटने से रोकना सेवा है। पानी के अपव्यय को रोकना सेवा है। किसी मनोरोगी या शारीरिक रोगी के रोग को ठीक करने में योगदान दे देना सेवा है। सेवा का मतलब किसी के जीवन में, किसी की जिंदगी में सकारात्मक योगदान दे देना। और सेवा जितनी निष्काम हो जाएगी उसका वजन उतना बढ़ जाएगा।
अगर सकाम सेवा है तो वो थोड़ा बहुत फल तो देगी, निश्चित रूप से देगी। अगर आपने सेवा की है, भले लालच से की है कि मेरा भला हो जाएगा, मेरे कर्म कट जाएंगे, तो भी थोड़ा बहुत फल तो मिलेगा। लेकिन जब आप निष्काम भाव से सेवा कर देते हैं ना, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा ने जन्म दिया, मैं सृष्टि में आया, मैंने उसके बदले में उसका एहसान चुका दिया, उसकी सृष्टि में किसी की भले के लिए कुछ काम कर दिया, उसकी सृष्टि के लिए कुछ काम कर दिया, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो सेवा का भाव होगा, ये जो निष्काम सेवा होगी, ये बड़ी वज़नदार हो जाएगी। ये छोटी सी भी अगर सेवा हो जाए निष्काम भाव से ना, तो ये बड़ी से बड़ी सकाम सेवाओं से बड़ी हो जाती है। कुछ लोग सेवा तो करते हैं, दान दक्षिणा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ उनकी कामना जुड़ी होती है। कि पंडित जी ने बताया था कि गाय को घास खिला देना चाहिए तो हमारे ग्रह दोष नष्ट हो जाएंगे, तो ये सकाम सेवा हुई। अगर पंडित जी बोलते कि ऊँट को खिलाओ तो हम ऊँट को खिला देते, गाय को नहीं खिलाते, तो ये सकाम सेवा हुई। तो इसका थोड़ा बहुत फल तो मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होगा। लेकिन जब आप निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, आपके लिए गाय भी वही है, आपके लिए कुत्ता भी वही है, आपके लिए बकरी भी वही है, सबके लिए आप उसी भाव से भरे हैं कि इसमें मेरा परमात्मा बैठा है और इसके लिए मैं क्या अच्छे से अच्छा कर दूं, और कोई बदले में मुझे प्रतिफल नहीं चाहिए। तो ऐसे समय में आपके लिए परमात्मा खड़ा हो जाता है कि बता भैया क्या चाहिए। परमात्मा देखता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, परमात्मा देखता है कि इसके जीवन का कौन सा प्रारब्ध है जिसे नष्ट किया जा सके, इसके जीवन में कोई कष्ट ना आए, इसके जीवन में कोई पीड़ा ना आए, क्योंकि इसकी अपेक्षा नहीं है, इसकी कोई उम्मीद नहीं, इसकी कामना नहीं है, बस ये लगा हुआ है। तो इतनी उच्च कोटि की आपसे सेवा हो जाए। भगवान की भी मूर्तियों की सेवा कीजिए, मंदिरों की सेवा कीजिए, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस परमात्मा की सृष्टि की सेवा कीजिए। ना सिर्फ इंसानों की, बल्कि जीवों की, पेड़ पौधों की। जहाँ भी आपको लगता है कि ये चीज़ नकारात्मक जा रही है, ये चीज़ सृष्टि के नियम के विपरीत जा रही है, उसे ठीक करने में लग जाइए। आप सेवा भावी हो जाएंगे। काम ना छोड़िए, काम कीजिए। सिर्फ 2 घंटे बैठ के चालीसा, आरती, पूजा, प्रार्थना, दुआ, अजान, प्रेयर, नमाज, जो भी है, हर धर्म की अलग अलग होती है, सिर्फ इतना कर लेना पर्याप्त नहीं होता। परमात्मा, परम सत्ता जो सबके लिए एक है, उसका अगर आशीर्वाद चाहिए, प्रकृति को अगर आपको अपने अनुकूल करना है, तो प्रकृति को सकारात्मकता दीजिए। आपके पास से सकारात्मक वाइब्रेशन निकले, लोगों के मन से, लोगों के वाणी से आपके लिए दुआएं निकल पड़ें। तो जब ये सेवा होगी तो फिर सारे बुरे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, सारे दुर्योग कट जाएंगे, सारे दुर्भाग्य समाप्त हो जाएंगे और सौभाग्य की वर्षा हो उठेगी। देख लीजिएगा, करके देख लीजिए, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।